नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। अब राज्य में होने वाली शिक्षकों की बहाली में सिर्फ योग्यताएं नहीं बल्कि मूल निवास भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस निर्णय की जानकारी सीधे तौर पर अपने एक्स हैंडल के जरिए साझा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति यानी निवास प्रमाण पत्र आधारित प्राथमिकता व्यवस्था लागू की जाएगी। इस फैसले के तहत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह नीति राज्य स्तरीय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ट्री के आगामी चरण ट्री 4 से ही लागू होगी, यानी 2025 से शुरू हो सकती है। ये बहाली प्रक्रिया में नया नियम प्रभावी हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार 2005 से ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है और इसके लिए समय समय पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। लेकिन अब आवश्यकता है कि बिहार के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले ताकि न केवल स्थानीय रोजगार सृजित हो बल्कि शिक्षक राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। नीतीश कुमार के इस ऐलान के साथ यह भी तय कर दिया गया कि ट्री 4 के बाद अब वर्ष 2026 में ट्री 5 का आयोजन किया जाएगा। इसके पूर्व STET यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा ताकि पात्रता के आधार पर ही योग्य अभ्यर्थियों को बहाली की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। राज्य सरकार का यह निर्णायक निर्णय न केवल एक लंबे समय से डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं, स्थानीय अभ्यर्थियों को राहत देगा, बल्कि राज्य में पलायन की समस्याओं को भी सम्मिलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। खासकर शिक्षित युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब उन्हें बिहार में रहकर ही बेहतर अवसर मिल सकते हैं। नीतीश सरकार के इस फैसले से एक और जहां स्थानीय युवाओं में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली शिक्षक भर्ती की पारंपरिक नीतियों से थोड़ा अलग नजर आता है। हालांकि यह निर्णय संवैधानिक रूप से भी पूरी तरह जायज माना जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में पहले से ही डोमिसाइल आधारित आरक्षण या प्राथमिकता लागू है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड आदि। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह कदम एक तीर से कई निशाने साधने वाला साबित हो सकता है। ये न केवल युवा वर्ग को सीधे तौर पर लुभाएगा बल्कि नीतीश सरकार की बिहारी प्रथम नीति को भी मजबूती देगा, जिससे उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में लाभ भी मिल सकता है। हालांकि बता दें कि नीति के व्यवहारिक क्रियान्वयन को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे डोमिसाइल की जांच प्रक्रिया, अन्य राज्यों के योग्य अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया और अदालतों में संभावित चुनौतियां। लेकिन फिलहाल बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर यह निर्णय एक बड़ी और दूरगामी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले नियमों में संशोधन और इसके क्रियान्वयन पर टिकी होगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ट्री 4 और ट्री 5 की परीक्षा प्रक्रिया किस तरह से इस नई नीति को जमीन पर उतारती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अब बिहार के शिक्षक बनने की राह में बिहारी होना एक बड़ी पात्रता बन चुका है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।